आखिर क्यों श्री जगन्नाथ भगवान हर वर्ष बीमार पड़ते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। प्रत्येक ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा से भगवान श्री जगन्नाथ आज भी रोगी हो जाते हैं। 15 दिनों तक जब भगवान जगन्नाथ बीमार रहते हैं तब 15 दिन के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। उनकी रसोई भी बंद कर दी जाती है। भगवान जगन्नाथ के बीमार होने से जुड़ी एक प्राचीन कथा इस प्रकार से है। उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त रहते थे, श्री माधव दास जी, जो कि अकेले रहते थे। इनका संसार से कोई लेना देना नहीं था। अकेले बैठे बैठे भजन किया करते थे। नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे। प्रभु के साथ खेलते थे। प्रभु इनके साथ अनेक लीलाएं किया करते थे। प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त माधव दास जी अपनी मस्ती में मगन रहते थे। एक बार माधव दास जी को उल्टी दस्त का रोग हो गया। वह इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ भी नहीं सकते थे। पर जब तक इनसे बना ये अपना कार्य स्वयं करते थे, किसी से भी अपनी सेवा नहीं करवाते थे। जब भी कोई कहता कि महाराज जी हम आपकी सेवा कर दें, तो यह कहते, नहीं, मेरे तो जगन्नाथ ही हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग बढ़ गया और वो उठने बैठने में असमर्थ हो गए, तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर इनके घर पहुँचे और माधव दास जी से कहा कि हम आपकी सेवा कर दें। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, क्योंकि उनका इतना रोग बढ़ गया था कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कब वह मल और मूत्र त्याग कर देते थे। वस्त्र गंदे हो जाते थे। उन वस्त्रों को जगन्नाथ भगवान अपने हाथों से साफ करते थे। उनके पूरे शरीर को साफ करते थे, उनको स्वच्छ करते थे। कोई अपना भी इतनी सेवा नहीं कर सके जितनी भगवान जगन्नाथ भक्त माधव दास जी की करते थे। भक्त माधव दास जी पर प्रभु का बड़ा ही स्नेह था। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन माधव दास जी ने पूछ लिया, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, परंतु आप चाहते तो मेरा ये रोग दूर भी कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो ये सब नहीं करना पड़ता। ठाकुर जी कहते हैं, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसको काटोगे तो इस जन्म में नहीं, पर उसको भोगने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को जरा सा भी प्रारब्ध के कारण अगला जन्म फिर से लेना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता। भक्तों के सहायक बन उनको प्रारब्ध के दुखों से, कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं प्रभु। अब तुम्हारे प्रारब्ध में से 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तो मुझे दे दे। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास जी से ले लिया। आज भी इसीलिए जगन्नाथ भगवान होते हैं बीमार। वो तो हो गई तब की बात, परंतु भक्त वत्सलता देखो। आज भी वर्ष में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। कभी भी जगन्नाथ भगवान की रसोई बंद नहीं होती, पर इन 15 दिनों के लिए उनकी रसोई भी बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता। बीमार हो तो परहेज तो करना पड़ेगा। प्रभु को लगाया जाता है काढ़ों का भोग। 15 दिन जगन्नाथ भगवान को काढ़ों का भोग लगाया जाता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक काढ़े का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा फलों का रस भी दिया जाता है। वहीं रोज शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमार के दौरान उन्हें फलों का रस, छेना का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं और अब 15 दिनों तक आराम करेंगे। आराम के लिए 15 दिनों तक मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है ताकि वे जल्दी ठीक हो जाएं। जिस दिन वे पूरी तरह से ठीक होते हैं उस दिन जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। खुद पे तकलीफ लेकर अपने भक्तों का जीवन सुखमयी बनाएं, ऐसे तो सिर्फ मेरे भगवान ही हो सकते हैं। जय हो जगन्नाथ प्रभु की। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जी लिखना ना भूलें। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।